हेल्थ 1985 बिना चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप पहले की तरह स्वस्थ होंगे, खैरियत होंगे। आज जो विषय लेके आया हूं, हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत लोगों को परेशानी करती है और इससे निजात पाने के लिए हमेशा अक्सर हम एलोपैथ की जो दवाई है या फिर एलोपैथ की जो ट्रीटमेंट है वही हम लेते रहते हैं और डॉक्टर से बात करके वही दवाई लेते रहते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये दवाई हम बीच में छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। हम अगर स्किप करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम फिर से दोबारा वापस आ जाता है। तो इसीलिए एलोपैथ का जो ट्रीटमेंट है ये कतई आपके लिए मतलब अच्छा ट्रीटमेंट तो नहीं कहा सकता। इसको रेगुलर करना पड़ता है और रेगुलर करने से इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट की आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए एलोपैथ से दूरी बना के आप अगर आयुर्वेद में कन्वर्ट करते हैं या फिर आयुर्वेद में कदम रखते हैं तो इसका बहुत अच्छा इलाज है। और वो भी घरेलू तरीके से आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आप घर पे बैठे बिना कोई पैसा खर्च किए ही ये हाई ब्लड प्रेशर से निजात पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। ब्लड प्रेशर तो आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे खून की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स में ये दौड़ने लगता है। तो ये हमारे धड़कन को, दिल की धड़कन को बहुत तेज करने लगता है या फिर शरीर के और कई कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। वो हम आगे जाके बात करते हैं। तो सबसे पहले क्यों होता है ये हमें जानना है। आपको अगर बहुत लंबी समय से कब्ज की प्रॉब्लम है, बहुत लंबी समय से हजमा की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपने उसको नज़रअंदाज करके इतना दिन तक चलाए तो इससे हो सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकता है। इसके साथ साथ ये बहुत हद तक जेनेटिक भी होता है, माता पिता के जरिए हमें मिलता है। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है बहुत हद तक। इसके साथ साथ जो है आप अगर बहुत दिनों से कोई और बीमारी से परेशान है और उसका दवाई कई महीनों से, कई सालों से आप उसका दवाई कंटिन्यू ले रहे हैं तो इसकी वो दवाई का साइड इफेक्ट भी आपको ये हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करने में सक्षम होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है। इसके साथ साथ आपको अगर मोटापा का प्रॉब्लम है, आप खान पान पे ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक से सुधार नहीं करते हैं। लाइफस्टाइल जो है मतलब कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी जागते हैं, तो कोई मतलब रेगुलर रूटीन आपके लाइफ में नहीं है, तो हो सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की बहुत हद तक समस्या हो। आप खान पान पे जो है बहुत ज़्यादा तेल की यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है फैट टाइप की चीज़ों की खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ नॉन वेज आइटम जो है बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो अब कहना ही क्या है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकता है। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ों से आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अगर क्रिएट हो रहा है तो ये सब चीज़ों से आपको परहेज करना है या फिर दूरी बना के रखना है। इसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करना है। जितना हो सके आपको हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करना है। प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा इंटेक करें, पूरे दिन भर में जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पिए, थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, प्राणायाम करें और साथ साथ जितना है पूरे दिन भर में जितना कदम आप पैदल चल सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सब आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर किया करें। इसके साथ साथ जो है आप टाइम पे सोने जाएं, टाइम पे बिस्तर छोड़ दें और साथ साथ जो है आपको अल्कोहल परहेज करना है, धूम्रपान परहेज करना है, मतलब उससे वो सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है। इसके साथ साथ जो है आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल और वेज आइटम जो भी आप खाना खाते हैं उनमें वेज आइटम पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा नॉन वेज आइटम खाना है। नॉन वेज में आप चिकन वगैरह थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट पूरी तरीके से आप अगर परहेज कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये तो गया आपने क्या करना है। ये पहला एक शर्त है कि आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाना है तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है अब आयुर्वेद ट्रीटमेंट में मैं आ रहा हूँ। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, क्योंकि अगर पता ही नहीं चलेगा तो आप उसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर पाएंगे। तो इसीलिए पता लगाना जरूरी है, यानी आपको लक्षण पता होना चाहिए। लक्षण क्या क्या है
देखिए हाई ब्लड प्रेशर की अगर समस्या होती है तो दिल की धड़कन जो है वो थोड़ा सा तेज हो जाता है। यानी आप खुद महसूस करते हैं कोई भी काम आप अगर करते हैं तो पहले की तरह आप मतलब स्फूर्ति या फुर्तीला काम नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा काम करने के बाद ही थकावट महसूस करते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगती है और उसके साथ साथ जो है आपको सर चक्कर आ सकता है। सर चकराना कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो मुंह से नाक और आपके नाक से खून भी आ सकता है, खून की बूंदें भी आपको नजर आ सकता है। और दिल की धड़कन के साथ साथ तेज होने के साथ साथ दिल में मतलब आप अपने हार्ट पे एक अलग सा प्रेशर महसूस कर सकते हैं कि कोई एक दबाव आपके चेस्ट पे कोई एक दबाव सा आ रहा है। तो ये सारे चीज अगर हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। आप चाहे तो जांच करवा सकते हैं। तो अगर जांच में पता चल जाएगा हाई ब्लड प्रेशर है तो आप एलोपैथ की दवा जो है वो लेने से बचें, वो ना लें। इसकी जगह आप घर पे इसका बहुत आसान इलाज कर सकते हैं और वही तरीका जो हमारे बहुत लोग जानते भी हैं, नानी दादी ये सब करती आई हैं हमारे घर पे, लेकिन आज मैं कुछ अलग ही बात करने वाला हूं। तो इसलिए आप बने रहें। आपको करना क्या है, सुबह और शाम 2 टाइम आपको 2 चम्मच करके गोटू कोला, जो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, पिक्चर पे देख सकते हैं, तो गोटू कोला जो है एक बहुत ही औषधि पत्ता है। ये पत्ते की 2 चम्मच करके रस आपको ले लेना है और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, थोड़ा सा शहद मिला के हर दिन सुबह शाम एक बार करके ये खाना है। उसके साथ जो है आप अपने खाने पे जब भी आप कुछ खा रहे हैं, जैसे कि आप चावल खा रहे हैं, तो चावल रोटी कुछ भी हो, खाने के साथ साथ आपको 2 लहसुन की कलियां आपको कच्चा खा जाना है। खाने से पहले आप अगर चावल खा रहे हैं तो चावल के साथ 2 लहसुन की कलियां आप अच्छी तरह से मिला के खा सकते हैं। रोटी के साथ भी आप रोटी जब बना रहे हैं तो अच्छे 2 लहसुन की कलियां रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। इस तरह से आप अगर 15-20 दिन खाएंगे लगातार तो आपका जो है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म हो जाएगी, ये दोबारा से नहीं होगी। और साथ साथ गोटू कोला की जो मैंने कहा है, जो पत्ते की रस, वो पत्ते की रस भी आप अगर लगातार 1 महीने तक लेते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी। और उस साथ साथ जितने भी गर्म टाइप के खाने हैं, यानी जो खाने की असर तासीर जो है गर्म होता है, तो वो सारी चीजों को आप थोड़ा सा परहेज करें और जितना हो सके रेड मीट खाने से बचें, अल्कोहल लेने से बचें और जो है बहुत ज्यादा कोई भी मतलब रिएक्ट करने से बचें। आपको हमेशा अपने दिमाग शांत रखना है, बहुत ज्यादा बात नहीं करना है और बहुत ज्यादा मतलब ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। तो ये आपके दिल के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जितना हो सके दिमाग को शांत रखें, माइंड को शांत रखें। और हाँ, एक काम तो बोलना भूल ही गया मैं, वो है मेडिटेशन रोज किया करें, कम से कम 10 मिनट। तो ये आपका हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत रिलीफ दे सकता है, आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो इसलिए लाइक जरूर किया करें और साथ साथ शेयर करना ना भूलें, बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। और साथ साथ जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, एक नए विषय के साथ बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।